नमस्कार। नमस्कार व्यूअर्स। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो आज मैं कुछ आपको अलग बताना चाहती हूँ। सभी को पता है वैसे तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है, इसे गरुड़ जी ने सुनाया है शिव जी को। और शिव पार्वती का भी इसमें, शिव जी ने पार्वती जी को भी सुनाया है। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई हैं। तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है तुलसीदास जी ने, जिसमें जो जो भी वर्णित है, जो जो भी रामचरितमानस में हुआ है, राम के जन्म से पहले और जन्म के बाद में, जन्म के बाद, हाँ, जो भी है हुआ है, वो बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। तो मैं पाठ शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो उसके आगे कल हमने जाना था कि आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा के परीक्षण करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में परमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में उल्कावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों में कल्पों में भी नहीं कहा जा सकता। तो जो मैं वीडियो में डालती हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल डाल देती हूँ स्टार्टिंग की, और उसके आगे नहीं डालती हूँ, पूरा नहीं लिखती हूँ। तो थोड़ा सा आप वहाँ से पढ़ करके आइडिया लगा सकते हैं, और उसके आगे का फिर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, थोड़ा लिख करके, और फिर उसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में उसे पढ़ सकते हैं। तो फिर आज का पार्ट इसके आगे शुरू करते हैं। पंच शब्द, तंत्र, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि होते हैं। वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हलु ध्वनि। और मंगलगान हो रहे हैं, नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े बज रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया, मंडप में वो गए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, साथी पढ़ई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई, यही विधि रामो मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए।
बैठारी आसन आरती करी निरकी बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई कौतुक देखही, अवलौकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगलगान गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं, सफल जान रहे हैं कि उनका जीवन सफल हो गया। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस ही नाई सिर हर्षु न हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो गए। मतलब जैसे माँ निछावर करके अपने शादी जो जिसकी शादी हो रही है दूल्हे की निछावर करके ये भाट और नाई वगैरह को देते हैं, तो वो नाई वगैरह वो सब खुश हो गए थे उस निछावर को पा करके। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है, बहुत खुश हैं वो। मिले जन को दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत माह दो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ हारी ही मानी, इन्हें सम एई उपमा उर आनी। सामत देखी देव अनुरागे, समन वर्षी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु विरंची उपजावा, जब ते देखी सुने ब्याह बहुत तब तां। सकल भांति सम साजु समाजु, सब समझी देके हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समझी तो आज ही देखे। देख गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक धू दिसी माची। देत पावणे अरबू सुहाए, सादर जनकु मंडपी ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। तो मैं आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि मैं ये पार्ट एक मंदिर के लिए कर रही हूँ और चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब में इतना करूं कि वो मंदिर थोड़ा बन जाए और मैं खुद से ही उस मंदिर के लिए कुछ अर्पित करूं। तो यही था, इसी मंदिर का मैं आपको वीडियो डालती हूँ जो आप देख लीजिए। और ये एक शुभ कार्य है, इसके लिए आप लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करने में इतनी हिचकिचाहट है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ रही हूँ रोज़, तो सब्सक्राइब करें। तो आपने देखी वो वीडियो, आपको कैसी लगी? एक लाइक तो बनता है उस मंदिर के लिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, 2-4 लोग ही करते हैं। और वो मंदिर बहुत सालों पुराना है, ये मैं बात हर बार बता रही हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो भी
वो उनके लिए बता दूं कि वो बहुत 60-70 साल पुराना मंदिर है और कुल देवी का मंदिर है वो, जिसमें बहुत सालों से पूरे गांव वाले पूजा करते आए हैं। तो चाहती हूँ उसी के लिए कुछ अर्पित करना, तो अपने ही पैसे से। तो अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग सब्सक्राइब भी कर सकें, सभी लोग सब्सक्राइब करें। और मैं मोटिवेट भी हूँ पढ़ने के लिए, और मंदिर का भी कुछ भला हो सके। शुरू करते हैं आपका आगे। मंडपु बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब, कहू आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करी आशीष लही, कौसी कहीं पूजत परम प्रीति, की रीति तो ना परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए, वो मतलब मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महिष, दिए दिव्य आसन सबहि सबतन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीने कौशलपति पूजा, जानी इस संभाव न दूजा, कीने जोड़ी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुत आई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की, उन्हें ईश के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। मतलब उन्होंने उनको कौशलाधीश ने राजा दशरथ की पूजा उन्हें महादेव जान करके की और कोई दूसरा भाव नहीं था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सम भांति, आसन उचित दिए सम काहू, कहो कहा मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी, विधि हरि हरू दिशिपति दिन राहु, जे जानकी ही रघुपर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान और विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए हर एक पर्सन को बोल रही हूँ, जो भी ये देख रहे हैं, मैं हर एक को अलग अलग करके बोल रही हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके लिए थैंक्स, और जो सब्सक्राइब आगे करने वाले हैं उनको आगे बोलूँगी, फिर बताऊँगी। कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए।
पहचान को केही जान सबही अपान सुधी भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु उभय दिसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन तय। अवलोकी सिलु स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदु नाथोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो विलोकी वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंदु सुनी आए। बेगी कुंवारी सब अब आनंदु जाई चले मुदित मुनि आयसु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी मुनि उपरोहित बानी प्रमुदित सकीने समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने परिवार में सभी से सब्सक्राइब करवाएं और सभी को कहें कि अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। जिस तरह से भी चाहें आप बात करना चाहें बात भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। विद लॉट्स ऑफ लव, बी सेफ, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।